नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त का संक्षिप्त लेकिन सटीक विवेचन प्रस्तुत है। नाटक का पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, प्रकाशन एवं समयावधि। स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल 1928 से है। इसमें गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त 455 से 466 ईस्वी की गाथा वर्णित है, जिसमें हुणों के आक्रमण से युद्ध की समाप्ति तक का इतरूप समूचा दशक समाहित है। रचनात्मक दृष्टिकोण, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित चरित्र रचना का प्रयास किया है, जहां प्रयत्न रहा कि पात्र यथासंभव ऐतिहासिक बने, मगर कथा संगति को निरंतर समायोजित करने हेतु कुछ कल्पनात्मक तत्वों का प्रयोग अनिवार्य रहा। संरचना और रूपरेखा, अंक और दृश्य। नाटक 5 अंकों में विभाजित है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक में प्रत्येक 7 दृश्य हैं। तृतीय में और पंचम में 6 दृश्य हैं। कुल मिलाकर 34 दृश्य हैं। गीत संयोजन, लगभग 14 गीत नाटक में समाविष्ट हैं, जो भारतीय पारंपरिक नाट्य कला पद्धति और दृश्य प्रदर्शन से जुड़े हैं। मुख्य पात्र एवं भूमिका, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का विक्रमादित्य, युद्धवीर और राष्ट्रीय नेता। कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, पूर्वगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, कवि कालिदास। प्रपंच बुद्धि, धातुकेत, सिंहल का राजकुमार, सर्वनाग आदि ऐतिहासिक एवं कल्पित पात्र। कथानक एवं प्रमुख घटनाएं, युवराज से सम्राट तक गुप्त का युवा नेतृत्व संभालते हुए स्कंदगुप्त धीरे धीरे सम्राट बनता है और बाहरी आक्रमणकारियों, विशेषकर हुणों और शकाओं के विरुद्ध संघर्षरत होता है। राजनीति, गठजोड़, मालव के राजा बंधुवर्मा एवं उनका परिवार महत्वपूर्ण सहयोगी बनते हैं और मालव सिंहल गुप्त संघ भारत की रक्षा हेतु एकजुट होता है। व्यक्तिगत संघर्ष, नाटक में प्रेम त्रिकोण की कल्पना भी है। स्कंदगुप्त मालव की राजकुमारी और एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या के बीच, जिसके चलते स्कंदगुप्त जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प लेता है। राजनैतिक यथार्थ की विडंबना, स्कंदगुप्त आदर्शवादी और सम्मान प्राप्त शासक अपनी छवि और सिद्धांतों के कारण राजनीति में कमजोर साबित होता है। अंततः अपने अर्ध भाई, जो सक्षम नहीं था, को उत्तराधिकारी घोषित कर वह अपने ही वंश के पतन की ओर अग्रसर होता है। विषय और वस्तु और शैलीगत विशेषताएं, बौद्धिक एवं सामाजिक विमर्श। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को भी उद्घाटित किया है। जातिगत मतवाद, धर्मोन्माद, विभाजन की प्रवृत्ति आदि के खिलाफ चेतना जगाने का नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया है। नाट्य कला मिश्रण, भारतीय पारंपरिक गाने, गाथा शैली संवाद, संस्कृत और यूरोपीय नाटक शैली का सामंजस्य नाट्य कला में स्पष्ट दिखाई देता है। भावना और भाषा, प्रयुक्त हिंदी मुख्यतः संस्कृताश्रित छायावादी शैली में है, जिससे भावनात्मक गहराई और वैचारिक स्पष्टता दोनों मिलती हैं। सारांश संक्षेप, नाटक का विषय, गुप्त वंश का वीर शासक स्कंदगुप्त जो हुण आक्रमणों से भारत की रक्षा करता है। मुख्य संदेश, आदर्शवाद और नैतिकता की त्रासदी, राजनीतिक चातुर्य की अनुपस्थिति में राष्ट्र का पतन संभव। संरचना, 5